अल्लाह हमसे क्या क्या पूछेगा, क्या क्या सवाल करेगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अब एक दीवार पर यूं उंगली का इशारा किया, नाखून का, और फरमाया कि तुमने किसी दूसरे इंसान की दीवार को अपने नाखून से खुरचा होगा तो तुम्हारे नाखून के अंदर जो मिट्टी आई होगी उस मिट्टी के चोरी करने के हवाले से भी अल्लाह तुमसे पूछेगा। अगर तुमने कहीं पर किसी की मिट्टी पर हाथ मल करके हाथ धोया होगा उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह तुमसे पूछेगा। अगर तुमने किसी का खिलाल, एक लकड़ी आती है खिलाल, उसको बगैर इजाजत के उठा के खिलाल किया होगा, उस खिलाल के बारे में भी अल्लाह तुमसे पूछेगा। मुसलमानों, ये सच्ची सच्ची बात मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, सूफिया के अक़वाल की रोशनी में बता रहा हूं। यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह का छोड़ देना बंदों को ये आसान नहीं है। फिर कहता हूं, मोहब्बत इतनी करता है कि माफ करने पर आए तो सबको बख्श दे, लेकिन गैरत का हाल ये है, गैरत का हाल ये है कि जिस दिन वो अपनी शान के मुताबिक अदालत की कुर्सी पे बैठा होगा, रोब उठने बैठने से पाक है, लेकिन जिस दिन वो अपनी शान के मुताबिक अदालत की कुर्सी पर जलवगर होगा, वो उस दिन सबसे पूछेगा, जिससे चाहेगा पूछेगा। और वो जिसकी मगफिरत कर दे, मगफिरत का मतलब आसान जबान में वो जिसको छोड़ दे, जिसको छोड़ दे वो छूट जाएगा, और जिसको पकड़ लेगा वो ऐसा पकड़ा जाएगा कि फिर उसको कोई छुड़ा नहीं सकेगा। वो फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अब उसने ये नहीं बताया नाम लेकर कि नमाजियों को छोड़ेगा, कि वो रोजेदारों को छोड़ेगा, वो ये कहता है सब करके आ जाए, सब करके आ जाए, फिर भी जिसको चाहूं पकड़ लूं, फिर भी जिसको चाहूं गिरफ्त में ले लूं। हाँ हाँ, ऐसे लोग भी वहां खड़े होंगे हैबत से, जिनकी पूरी जिंदगियां इबादतों में गुजरी होगी, वो लोग भी पकड़े जाएंगे। ऐसा भी होगा 400 साल के सजदा करने वाले भी वहां अजाब में गिरफ्तार किए जाएंगे, और ऐसा भी होगा कि कुछ न करने वाले भी बख्श दिए जाएंगे। इसका मतलब ये करार दिया गया कि इबादतें करके भी तुम बेफिक्र नहीं हो सकते कि मेरी मगफिरत हो गई, रियासतें करके भी तुम ये नहीं सोच सकते कि मेरी मगफिरत हो गई। अल्लाह अकबर। अब तुम और मैं क्या, जो मजमून कुरान ने बयान किया है उसको मैं पढ़ रहा हूं। अब सुन ले, मगफिरत किसे कहते हैं? यानी अल्लाह का बख्श देना, छोड़ देना। किस दिन? उस दिन, उस दिन छोड़ देना। अब सुने, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात के बाद भी बेफिक्र कोई नहीं हो सकता कि अल्लाह मुझे छोड़ देगा, कोई गारंटी नहीं। मगफिरत की किसी की गारंटी नहीं है सिवाय एक हस्ती के, जिसे गिरोहे अंबिया कहते हैं। और अंबिया में भी नाम लेकर जिसकी मगफिरत का ऐलान किया गया सूरतुल फतह के अंदर, वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। यानी कि इसीलिए, अब तवज्जो करो, इसीलिए क़यामत में अंबिया नफ्सी नफ्सी कहेंगे, क़यामत में अंबिया नफ्सी नफ्सी कहेंगे। यानी उनकी हैबत का आलम भी होगा कि वो नफ्सी, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सब नफ्सी नफ्सी कहेंगे। फरिश्ते भी हैबत में होंगे। कुरान कह रहा है, मुझ पे कोई आप ये मत समझना कि मैं कोई माज़अल्लाह किसी बदअकीदा जमात से आकर के आपको वरगला रहा हूं। अगर कुरान सुन्नी मानते हैं तो कुरान कह रहा है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। क़यामत के दिन जिब्रील का नाम लेके कहा, यक़ूमुर रूह, जिब्रील खड़ा होगा। यक़ूम है ना, क़याम से यक़ूम, जिब्रील खड़ा होगा। सफ़ा, किसकी सफ़े होगी? जिब्रील के पीछे फरिश्तों की, और सब अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे। वो जिब्रील जिसने एक सेकंड अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं गुजारा, जो नबियों के पास, हर नबी के पास जो आया, मैं तो अपने इश्क के ज़ौक़ में कहता हूं जिब्रील अमीन को खिराज पेश करते हुए, जो हर नबी का सहाबी है उसको जिब्रील अमीन कहते हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हर नबी का सहाबी है, उसको जिब्रील अमीन, हर नबी का सहाबी, आदम अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के, वो हर नबी का सहाबी, उसके बारे में कुरान कह रहा है। ये कुरान अकीदा बयान कर रहा है। फिल्में देख के जन्नत के ठेकेदार बनने वालों, अहले बैत के नाम पे कड़े और नाड़ों का धंधा करने वालों, तसव्वुफ के नाम पे रंग के अंदर, नस्ल के अंदर लोगों को बांटने वालों, माहे मुहर्रमुल हराम में राफसी और शियों की नकल करके अहले बैत की मोहब्बत का झूठा दावा करने वालों, अल्लाह अकबर, फरिश्ता सारे फरिश्तों के साथ अल्लाह की हैबत से कांप रहा होगा। ला यतकल्लमून, और उनमें कोई कलाम नहीं करेगा। और तुम यहां इतरा इतरा के स्टेजों पे पढ़ते हो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा क्या देखेगा। मेरे इस रोने पर, मेरे इस अफसोस पर लोग मजाक उड़ाते, ये सुन्नियों को डराता है। मैं कहता हूं मैं डरा रहा हूं या कुरान ने कहा है? अगर कुरान से हट के कहूं, याद रखना किसी के बहकावे में मत आना। मैंने तो सुहेल बापू को देखा, मैं जन्नत में जाऊंगा। जिब्रील ने रसूलुल्लाह को देखा, हर नबी को देखा, और जिब्रील खुद भी रसूल मलाइका में है। जिब्रील खुद भी रसूल मलाइका में, मलाइका में सबसे अफजल हस्ती का नाम जिब्रील अमीन है। और वो कयामत के दिन अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे। ज़िना के अड्डों को आबाद करने वालों, अपना क्या होगा? शराब के अड्डों को आबाद करने वालों, झूठ बोलने वालों, औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, सुन्नियत का नाम लेकर के सुन्नियत के साथ चिटिंग करने वालों, असहाबे मुस्तफा पर गालियां बकने वालों, अहले बैत अतहार का नाम का नारा लगे तो तुम्हारा मुंह उतर जाए, अहले बैत के लिए दिल छोटे रखने वालों, सोचो तो सही कयामत में बनेगा क्या? उस दिन मगफिरत किसके लिए है? किसी का नाम लेकर। हालांकि जिनको जन्नत की बशारतें मिले, मेरा ईमान, अंबिया मासूम मेरा ईमान, जिब्रील पे अजाब नहीं होगा ये भी मेरा ईमान, लेकिन कुरान तो कह रहा है ना कि जिब्रील कांप रहे होंगे सारे फरिश्तों के साथ, हैबत के साथ। और उस दिन क्या होगा? किसी को कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। एक शख्सियत को कलाम करने की जुर्रत, इज़्न दिया जाएगा, इल्ला मन अज़िन, इल्ला जो है वो किसी को बेनियाज कर रहा है इस हुक्म से, इस हुक्म को अलग कर रहा है, एक इनफिरादियत अता कर रहा है। इल्ला मन अज़िन मतलब किसी को इजाजत दी जाएगी। और वो कौन होगा साहिब इजाजत? वो माजून कौन होगा? वही आमिना के लाल है। लेकिन अब उसी आमिना के लाल से अल्लाह कहता है जिनके लिए कयामत सजाएगा। हमारा अकीदा यही है, फकत इतना सबब है इन आदे बज़्मे महशर का कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली है। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा